हैं। एलियट नहीं जाता, वो चाहता है कि प्लेन सेफ रहे। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे खींचकर नीचे गिराता है और उसकी जान बच जाती है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो फिर कोई प्लेन मुकम्मल नहीं कर सकता था। अब ये लोग अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। फीनिक्स इजिप्शियन मिथोलॉजी का एक जानदार होता है जो रेगिस्तान से दोबारा जन्म लेता है। बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन अभी भी इन्हें अपने प्लेन पर काफी काम करना बाकी है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा होता है। एक रात वो लोग दूर से कुछ टेंट्स देखते हैं। वहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये लोग असल में स्मगलर्स होते हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं रेगिस्तान के रास्ते। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद लेनी चाहिए। एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी उन स्मगलर्स के पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो अटैक कर सकें। इनके पास गन्स होती हैं। जब वो पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर इनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फौरन फायर करते हैं और कुछ स्मगलर्स को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं बनना चाहता। जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है। वो घड़ी उस दोस्त की होती है जो प्लेन से गिरकर मर गया था। इसका मतलब ये है कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ आए थे। अब एक जख्मी स्मगलर को ये लोग अपने प्लेन के पास ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक मना करता है। जब सबके बीच बहस हो रही होती है, एलियट अचानक उस स्मगलर को गोली मार देता है। इस पर फ्रैंक और एलियट के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। एलियट फ्रैंक को दोष देता है। वो कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं, तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी भी मर गया, मैंने मना किया था, फिर भी तुम गए वहाँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो एलियट को एक जोर का पंच मार देता है। अब एलियट नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है। वो कहता है, मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा, जितना काम मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बगैर हम ये प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट कहता है, अगर सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फिर सब लोग, यहाँ तक कि फ्रैंक भी, उससे रिक्वेस्ट करते हैं। फ्रैंक कहता है, तुम ही यहाँ के बॉस हो, कृपया इस काम को मुकम्मल करो। एलियट मान जाता है। फिर सब मिलकर दोबारा से प्लेन बनाने के काम में लग जाते हैं। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि वो स्मगलर जो भाग गया था अब अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों के पास अब उनके ही हथियार हैं। स्मगलर्स को पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये कमजोर हो जाएंगे तो वो हमला करेंगे। ये लोग और भी तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन्स के मॉडल होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने प्लेन का मॉडल इन्हीं टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। दरअसल वो छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल प्लेन्स बनाया करता था, लेकिन कभी भी एक बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है, खासकर अयान को। वो एलियट के सर पर गन रख देता है और कहता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट कहता है, मुझे यकीन है ये प्लेन उड़ेगा। हाँ, मैं छोटे रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन्स बनाता था, लेकिन उनमें बैलेंस ज्यादा जरूरी होता है। फ्रैंक अयान को रोक लेता है। तभी तूफान आ जाता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो प्लेन अपने आप हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन सच में उड़ सकता है। उनके दिलों में जो उम्मीद मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान था जो प्लेन को पूरी तरह से रेत में ढांक देता है। तूफान के बाद सब उदासी में चले जाते हैं। फ्रैंक कहता है, हमने इससे मेहनत से बनाया है और हम इससे यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे। सब लोग मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं होती। वो लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। बहुत बार ट्राई करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। प्लेन का इंजन गरजता है। स्मगलर्स इसकी आवाज सुनकर घोड़ों पर हथियार लेकर इनकी तरफ भागने लगते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं। दरअसल इस प्लेन के डिजाइन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। इन्होंने एक बड़े प्लेन के हिस्से से छोटा प्लेन बनाया होता है। प्लेन रनवे पर भागता है और पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है, स्मगलर्स को लगता है ये लोग गए काम से, लेकिन अगले ही पल उनका फीनिक्स उस खाई से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिर कामयाब हो गई। इस तरह से ये लोग मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपती है जहाँ लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद, मतलब वो अब नासा के लिए काम करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।